तो चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम अगले वीडियो में डायमेंशंस के कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। तो डायमेंशन में कुछ और ट्रिक्स हैं और यहां पे आपके सामने 4 ट्रिक्स है डायमेंशन की। अगर आपको ये चारों चीजें पता है तो डायमेंशन से क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जो पहली चीज है वो ये है, डायमेंशंस ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज m0, l0, t0। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सबके डायमेंशंस 0 हैं। ऐसा क्यों? एग्जांपल ले लेते हैं, साइन थीटा। नाउ व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज द अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल अपॉन द हाइपोटेनियस। यानी कि साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है। अपोजिट साइड तो एक लेंथ है और हाइपोटेनियस भी एक लेंथ है। लेंथ और लेंथ कट जाएंगे तो साइन थीटा का क्या डायमेंशन होगा? m0, l0, t0। उसी तरह से कॉस थीटा भी सम लेंथ अपॉन सम लेंथ होती है, टैन थीटा भी लेंथ अपॉन लेंथ। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो डायमेंशन होता है वो 0 होता है। और साइन के अंदर ये थीटा देख रहे हो, थीटा एंगल है, एंगल के डायमेंशंस भी 0 होते हैं। तो साइन थीटा पूरा डायमेंशन भी 0 है और इस थीटा का भी डायमेंशन 0 है। अगला ट्रिक, अगर log x दिया हुआ है तो इस x का भी डायमेंशन 0 होगा। यानी log के अंदर जो भी हो, log के अंदर हो सकता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, कुछ भी हो log के अंदर p प्लस क्यू प्लस आर हो, तो log के अंदर जो भी हो उस पूरे का डायमेंशन 0 होता है और इस पूरे के पूरे log का भी डायमेंशन 0 होता है। अगला कंसेप्ट, e टू द पावर x। e एक नंबर है, इसे ऑयलर्स नंबर कहते हैं। आप मैथमेटिक्स में इसे और डेप्थ में सीखोगे। EULER, यूलर नहीं, ऑयलर इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो ये ऑयलर नंबर होता है। e का वैल्यू लगभग 2.7 के आसपास होता है। मैथमेटिक्स में इसे और डेप्थ में पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी बार बार ये e आएगा, पर फिलहाल के लिए आप बस याद रखिए कि अगर e टू द पावर x है तो इस x का भी डायमेंशन 0 होता है और पूरे के पूरे e टू द पावर x का डायमेंशन भी 0 होता है। और आखिरी चीज, आप उन्हीं चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनके डायमेंशन सेम है। एग्जांपल, आप 2 kg को 3 kg से ऐड कर सकते हो, 5 kg आ जाएगा। आप 4 लीटर को 3 लीटर में ऐड कर सकते हो, 7 लीटर आ जाएगा। लेकिन अलग अलग डायमेंशंस की चीजों को ऐड नहीं कर सकते। आप 2 मीटर को 4 किलोग्राम से ऐड नहीं कर सकते। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये 4 चीजें आपको पता है तो डायमेंशंस के टफ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डायमेंशन 0 होते हैं। दूसरा, log के डायमेंशन 0 होते हैं। तीसरा, e टू द पावर x के डायमेंशन 0 होते हैं। और चौथा, वही चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है जिसका डायमेंशन सेम हो। नाउ चिल्ड्रन, ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे डायमेंशन में जो चौथा पॉइंट है वो आपके दोस्त की तरह काम करेगा। जहां भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिखा और डायमेंशन के बारे में पूछ लिया तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपका सबसे बड़ा दोस्त है, याद रखना। यही क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर डायमेंशन के क्वेश्चन में दिख रहा है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। P इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। P प्रेशर है, x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। a और b के डायमेंशन ढूंढने। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, डायमेंशंस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपके दोस्त होते हैं। तो यहां देखो, यहां पे एक सब्सट्रैक्शन साइन है। a को एक्स स्क्वायर से माइनस किया है और वही चीजें माइनस हो सकती हैं जिनका डायमेंशन सेम है। इसका मतलब a का डायमेंशन और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम है। तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, a का डायमेंशन और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम है, पर x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो x तो लेंथ है, तो ये हमें मिल गया a का डायमेंशन। a का डायमेंशन है लेंथ स्क्वायर, m0, l0, l0 इसका डायमेंशन है। अब चिल्ड्रन, अगली बात, आप एल स्क्वायर को एल स्क्वायर से माइनस करोगे तो एल स्क्वायर ही बचेगा।
देखो ए भी एल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी एल स्क्वायर है, यानी लेंथ स्क्वायर को लेंथ स्क्वायर से माइनस करोगे तो आंसर भी लेंथ स्क्वायर में ही आएगा। एग्जाम्पल 3 kg को 5 kg से माइनस करोगे तो आंसर 2 kg ही आएगा। उसी तरह से लेंथ स्क्वायर को लेंथ स्क्वायर से माइनस करोगे तो लेंथ स्क्वायर ही आएगा। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर ही देगा, अपॉन डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम। मुझे बी का डायमेंशन चाहिए तो इसको यहां ले लेता हूं। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू एल स्क्वायर बाय डायमेंशन ऑफ प्रेशर डायमेंशन ऑफ टाइम। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। तो जो डायमेंशन ऑफ बी हो जाएंगे एल स्क्वायर अपॉन फोर्स का डायमेंशन तो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस 2 और ये टाइम है, और ये जो नीचे एरिया है वो एरिया ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और एरिया का डायमेंशन लेंथ स्क्वायर होता है। तो जो बी का डायमेंशन है वो होगा m टू द पावर -1, लेंथ स्क्वायर है और नीचे एक लेंथ और है तो लेंथ क्यूब हो जाएगा। ये t टू द पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो t टू द पावर +1 हो जाएगा। ये है बी के डायमेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स दिया है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर और ए बी सी के डायमेंशन ढूंढना है। तो चिल्ड्रन जैसा कि आपसे पहले भी कहा था, हमारा दोस्त है प्लस साइन। ए को बी टी से ऐड किया है, बी टी को सी टी स्क्वायर से ऐड किया है, और इन सारे एडिशन का रिजल्ट फोर्स है। तो आपको आंसर फोर्स आ रहा है, मतलब ए भी फोर्स है, बी टी भी फोर्स है और सी टी भी फोर्स है। क्योंकि फोर्स कब आएगा? द आंसर विल बी फोर्स व्हेन फोर्स इज एडेड विथ फोर्स इज एडेड विथ फोर्स। तो ये तीनों फोर्स है। इसका मतलब जो ए का डायमेंशन है वो फोर्स का डायमेंशन है, जो हमें बाय हार्ट होना चाहिए MLT -2। जो BT का डायमेंशन है वो भी फोर्स का डायमेंशन होना चाहिए। अब ये टाइम को नीचे लेके जाऊंगा तो डायमेंशन ऑफ B हो जाएगा MLT -2 अपॉन T। तो B का डायमेंशन हो जाएगा MLT -3। अब उसी तरह से CT स्क्वायर मिला के भी फोर्स ही होना चाहिए। फोर्स 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 विल गिव मी फोर्स। तो CT स्क्वायर हो जाएगा, तो अब मैं T स्क्वायर को नीचे लेता हूं तो डायमेंशन ऑफ C हो जाएगा MLT -2 अपॉन T स्क्वायर। तो यहां पे उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा MLT -4। तो द डायमेंशंस ऑफ A, B एंड C हमें तीनों मिल गए, A का डायमेंशन, B का डायमेंशन, C का डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज A sin BX - CT। y के डायमेंशन ढूंढना है, A डिस्प्लेसमेंट है, x भी डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, b और c के भी डायमेंशन ढूंढना है। नाउ चिल्ड्रन आपको बताया था जो साइन होता है उसके पूरे के पूरे डायमेंशंस नहीं होते, पूरे के पूरे साइन के कोई डायमेंशन नहीं है। तो देखो, डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a साइन। तो मैंने क्वेश्चन वापस लिख दिया। इसमें से ये जो साइन है इसके कोई डायमेंशंस नहीं होते। साइन थीटा, कॉस थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के कोई डायमेंशन नहीं होते। तो बचा क्या? डायमेंशन ऑफ y आर डायमेंशंस ऑफ a, क्योंकि इसके तो कोई डायमेंशन ही नहीं है तो हट ही जाएगा डायमेंशन में से। और a क्या है? a डिस्प्लेसमेंट है। तो डायमेंशन ऑफ y क्या हो गया? क्योंकि a डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है। ये है डायमेंशन ऑफ y, m0 L1 T0। y के डायमेंशन मिल गए। अब ये b और c के डायमेंशन निकालने को कहा है। चिल्ड्रन आप जानते हैं
कि ये जो साइन है इस पूरे के डायमेंशन 0 होते हैं, और साइन के अंदर जो एंगल होता है, देखो साइन थीटा होता है ना, थीटा एंगल होता है, तो ये जो साइन के अंदर का एंगल है इस एंगल के भी डायमेंशन 0 होते हैं, यानी bx माइनस ct के डायमेंशंस मिला के m0 l0 t0 हो जाएंगे। अब देखो बीच में सब्ट्रैक्शन साइन है, मतलब bx के डायमेंशंस और ct के डायमेंशंस सेम है और वो सब 0 है। bx के डायमेंशन भी 0, ct के डायमेंशन भी 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सारे डायमेंशन भी 0, यानी कि जो bx है इसके डायमेंशन है m0 l0 t0। तो हमें b का डायमेंशन मिल जाएगा, b का डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t0 अपॉन x नीचे चला जाएगा, यहां x आएगा, पर x क्या है, x तो डिस्प्लेसमेंट है, तो l लिख देता हूं x को। तो डायमेंशन ऑफ b विल बिकम, ये l ऊपर जाएगा तो l इनवर्स हो जाएगा। So the dimensions of B are M0 L inverse T0। सिमिलरली CT के भी कोई डायमेंशन नहीं होने चाहिए, इस पूरे के कोई डायमेंशन नहीं है, BX के कोई डायमेंशन नहीं है, CT के भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो डायमेंशंस ऑफ CT आर नो डायमेंशंस। तो डायमेंशंस ऑफ C आर, यहां पे T नीचे चला जाएगा, तो जो C के डायमेंशंस हैं वो होंगे m0 l0 t-1। सिर्फ t-1 लिखोगे तो भी चलेगा। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ C। तो y के डायमेंशन मिल गए, b के डायमेंशन मिल गए, c के डायमेंशंस मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू x log bt। a और b के डायमेंशन निकालने हैं, x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। तो चिल्ड्रन आपको बताया था ये पूरे के पूरे लॉग के डायमेंशन नहीं होते, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लॉग ऑफ बीटी। लेकिन लॉग का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो जो ए का डायमेंशन होगा वो एक्स का डायमेंशन होगा, एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है, यानी ए का डायमेंशन लेंथ है m0 l1 t0। अब लॉग के अंदर जो होता है उसका भी डायमेंशन नहीं होता, लॉग के अंदर कौन है, बीटी, तो इस बीटी का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो यहां से बी का क्या डायमेंशन आ जाएगा, टी इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इक्वेशन दिया है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टाइम है, F फोर्स है। आपको A, B और C का डायमेंशन निकालना है। तो चिल्ड्रन पहले ही आपको बताया था अगर डायमेंशन है तो प्लस और माइनस साइन आपके दोस्त हैं। यहां देखो B और T ऐड हो रहे हैं, मतलब B का डायमेंशन और T का डायमेंशन एक ही है। तो डायमेंशन ऑफ B आर द डायमेंशन ऑफ T, और T तो टाइम है, मिल गया B का डायमेंशन। अब एक और देखो, एक और प्लस साइन है, प्रेशर इज एडेड विथ A बाय वॉल्यूम स्क्वायर। इसका मतलब प्रेशर और A बाय वॉल्यूम स्क्वायर दोनों का डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाय वॉल्यूम स्क्वायर। देयरफॉर A का क्या डायमेंशन होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम आप किसी भी चीज का वॉल्यूम ले सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल स्क्वायर ले लेते हैं, एल क्यूब ले लेते हैं, तो वॉल्यूम एल क्यूब होता है और एल क्यूब का करना है स्क्वायर। तो जो ए के डायमेंशन होंगे, फोर्स तो हमें पता है एम एल टी माइनस 2, एरिया होता है लेंथ स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल टू द पावर 6। तो जो ए के डायमेंशन होंगे वो होंगे m l टू द पावर 5 t टू द पावर -2। तो अब हमें a का डायमेंशन मिल चुका है, हमें b का डायमेंशन मिल चुका है। अब हम जानते हैं ये प्रेशर है, ये एडिशन है, तो ये भी प्रेशर है, तो प्रेशर और प्रेशर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, प्रेशर।
और हम ये भी जानते हैं ये टाइम है, ये एडिशन है, तो ये भी टाइम होगा। टाइम और टाइम को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू सी। अब प्रेशर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू टाइम, फोर्स इंटू सी। तो यहां पे फोर्स और फोर्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, एरिया होता है लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L टू द पावर -2, और ये हो जाएगा टाइम। तो ये है C का डायमेंशन। अगला क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये इतना बड़ा डेफिनेशन दिया है और इस डेफिनेशन का फॉर्मूला भी दिया है। C इज हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। आपको C का डायमेंशन पता लगाना है। तो डायमेंशंस ऑफ C आर डायमेंशंस ऑफ हीट अपॉन डायमेंशंस ऑफ मास इनटू डायमेंशंस ऑफ टेम्परेचर। नाउ हीट का क्या डायमेंशन होगा? हीट क्या होती है? हीट एनर्जी होती है। तो जो हीट का डायमेंशन है वही एनर्जी का भी डायमेंशन है, क्योंकि हीट एक एनर्जी होती है। तो हीट की जगह मैं एनर्जी लिख सकता हूं अपॉन मास, और टेम्परेचर के लिए हम केल्विन यूज करते हैं, के। अब एनर्जी, किसी भी एनर्जी का आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी के डायमेंशंस तो हर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए सेम है। तो मैं एनर्जी के लिए ½ mv² का यूज कर रहा हूं, मेरी मर्जी। मास केल्विन, ये मास और मास कट गया, तो डायमेंशन ऑफ सी आर, हाफ के डायमेंशन नहीं होते तो ये हाफ नहीं लिखना है। हाफ तो एक नंबर है ना, हाफ के डायमेंशन नहीं होते। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो उसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? मीटर मतलब लेंथ और सेकंड, और उसको स्क्वायर भी है तो ये कर दिया स्क्वायर, और नीचे है केल्विन। तो आंसर होगा इसका L² टाइम टू द पावर -2 और केल्विन टू द पावर -1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन आपने अब तक पढ़ा नहीं होगा, हो सकता है कि आपने 9th 10th में ये नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन ये है, बॉयंट फोर्स ऑन द स्टोन ऑफ वॉल्यूम V विच इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ इज गिवन बाय विच फॉर्मूला। बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला पूछा है। अब चिल्ड्रन, हो सकता है आपको बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला ना पता हो, लेकिन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो। इसमें रो यानी कि डेंसिटी ऊपर है, जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर है, डेंसिटी नीचे है, इसमें तीनों ऊपर है, इसमें डेंसिटी को स्क्वायर लगाया है। तो जब मैं चारों डायमेंशंस को बहुत ध्यान से देखता हूं तो मैं ये सोच सकता हूं कि इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है और इसका डायमेंशन है, चारों का डायमेंशन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि देखो, यहां पे जी डिनोमिनेटर में है, यहां पे रो डिनोमिनेटर में है, यहां तीनों ऊपर है, यहां पे रो को स्क्वायर है। तो चारों जो एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं, चारों के डायमेंशंस अलग अलग होंगे। इसका डायमेंशन अलग होगा, इसका डायमेंशन अलग होगा, इसका डायमेंशन अलग होगा और इसका डायमेंशन अलग होगा। और हमें क्या निकालना है? फोर्स। तो इन चारों में से जिसका भी डायमेंशन फोर्स से मैच हो जाए वो आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, हमें आंसर नहीं पता होता, लेकिन ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि डायमेंशन की मदद से आंसर आ जाता है। तो पहले मैं इसका डायमेंशन निकालता हूं, ए का। तो ये है वॉल्यूम और ये है डेंसिटी। जी का फुल फॉर्म है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सीलरेशन ही है ना, तो यहां पे एक्सीलरेशन लिख देंगे, वो काफी है। तो ऑप्शन ए का डायमेंशन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो L³ लिख दिया। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन नीचे है ना तो यहां नीचे लिख रहा हूं,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए लेंथ और सेकेंड स्क्वायर मतलब तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल क्यूब कट गया, m L इनवर्स टी स्क्वायर। ये फोर्स के डायमेंशन से मैच नहीं कर रहा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन फोर्स नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन बॉयंट फोर्स भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, V G डिवाइड बाय रो। V होता है वॉल्यूम मीटर क्यूब यानी कि एल क्यूब, G मतलब एक्सिलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब लेंथ पर सेकेंड स्क्वायर, और डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एल क्यूब ऊपर चला जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स L टू द पावर 7 टाइम टू द पावर -2, सेकेंड मतलब टाइम टू द पावर -2। ये भी फोर्स से मैच नहीं कर रहा, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, V रो G। V मतलब वॉल्यूम, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, और G मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉल्यूम वॉल्यूम कट गया, ये हो जाएगा ML T-2। ML T-2 तो फोर्स का डायमेंशन है, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो चिल्ड्रन, हर बार तो ये ट्रिक काम नहीं आती, पर कई बार ऐसा होता है कि डायमेंशन की मदद से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक हर बार तो काम नहीं आएगी, पर कभी कभी अगर आपका लक अच्छा है तो डायमेंशन से ही आंसर निकल आता है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ डी बाई डी एक्स बाई डी टी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब। नाउ चिल्ड्रन, क्योंकि अब तक हम सिर्फ यूनिट्स और डायमेंशन चैप्टर पे हैं, तो आपको ये नहीं पता कि ये डी क्या है, ये डी एक्स डी टी क्या है, ये आपको फिलहाल नहीं पता। तो अगले चैप्टर में हम डेप्थ में सीखेंगे कि ये डी बाई डी एक्स डी टी ये सब क्या है, ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। इसे डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। डिफ्रेंसिएशन का हम डेप्थ अगले चैप्टर में अगले वीडियोस में सीखेंगे, पर फिलहाल के लिए इनका डायमेंशन कैसे निकालना है पहले वो सीख लेते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन है वो अगले चैप्टर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप थोड़ी सी शांति रखिए और इनका डायमेंशंस कैसे निकालना है वो सीखिए। तो इसमें ट्रिक ये होती है कि जो भी डी दिखता है उसको उड़ा दो, यानी कि द डायमेंशंस ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर और डी, ये जितने भी डी दिख रहे हैं सब उड़ा दो, तो बचेगा क्या, एक्स और टी स्क्वायर। एक्स तो लेंथ होता है, टी स्क्वायर तो टाइम है, तो ये डायमेंशन हो जाएगा। गॉट इट। अब डी एक्स बाई डी टी के लिए भी कर लेते हैं, तो ये डी उड़ा दो, बचेगा क्या, एक्स और टी। चिल्ड्रन, असलियत में डी ऐसे नहीं उड़ा सकते, ये डिफरेंशिएशन होता है। ये बहुत ही प्यारा सा मैथमेटिकल टॉपिक है, उसमें से डी इस तरह से नहीं उड़ता है, लेकिन मैं बस एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि अगर इसका डायमेंशन निकालना है तो क्या करना है। तो डी उड़ा दिया, बचा एक्स और टी। एक्स है लेंथ, टी है t-1। सिमिलरली ये जो डी क्यूब एक्स अपॉन डी टी क्यूब है, इसमें ये डी वाला पार्ट पूरा उड़ा दो, तो क्या बचेगा, एक्स बाय टी क्यूब। तो ये हो जाएगा LT-3। जो अगला कंसेप्ट है उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। ये जो साइन दिख रहा है, ये साइन को कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन। तो हमें इसका डायमेंशन निकालना है। तो चिल्ड्रन, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन से ही लेना देना होता है, ये भी हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, पर फिलहाल के लिए हम इतना सीख लेते हैं कि इसका डायमेंशन कैसे निकाला जाए। इसका डायमेंशन निकालते वक्त ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं लिखना है, ए साइन ओमेगा टी। ये जो डी है, डी इसे भी नहीं लिखना है, तो इंटीग्रेशन को भी नहीं लिखना है, डी को भी नहीं लिखना है, बचेगा क्या, टी। तो जो डायमेंशंस ऑफ वाई होंगे वो होंगे ए टी, और साइन का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता, तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ वाई आर, ए क्या है, ए डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है। ये है वाई के डायमेंशंस।
तो चिल्ड्रन अभी हमने जो लास्ट में 2 न्यूमेरिकल देखे, वो 2 न्यूमेरिकल फिलहाल के लिए आप इस तरीके से सॉल्व करो। जब हम मैथमेटिक्स में इन डेप्थ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तब आपको समझ में आएगा असलियत में ये साइन का क्या मतलब होता है। जो सांप जैसा दिख रहा है ये क्या है। ये बहुत ही जरूरी चीज है मैथमेटिक्स में, और बिना इस इंटीग्रेशन के, बिना इस डिफरेंशिएशन के फिजिक्स को डेप्थ में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह इन सबको अगले चैप्टर में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह के डेप्थ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे।